बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विज़डम होराइज़न, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम कुरान हकीम, जदीद साइंस और फ़लसफ़ा को एक साथ रखकर कायनात के गहरे राज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। आज का मौजू ना सिर्फ जदीद तबीयत मॉडर्न फ़िज़िक्स की गहराइयों को छूता है, बल्कि रूहानियत और कुरान के उन इशारों को भी सामने लाता है जो इंसान को ज़मानो मकान की कैद से आज़ाद करके एक अज़ली व अब्बी निज़ाम की झलक दिखाते हैं। ये मौजू है स्ट्रिंग थ्योरी और लोहे महफूज का ताल्लुक, यानी कायनात के बुनियादी ढांचे को बयान करने वाले साइंसी नज़रिए और कुरान में बयान करदा लोहे महफूज के रूहानी व मावराई तसव्वुर का हैरत अंगेज़ मिलाप। कुरान करीम में लोहे महफूज को एक ऐसे मुकाम के तौर पर बयान किया गया है जहाँ कायनात का हर वाक़या, हर ज़र्रा, हर हरकत और हर राज महफूज और मुरत्तब है। सूरतुल बुरूज में इरशाद है, बल हुआ कुरानुन मजीद फ़ी लौहुम महफूज। अल आयात 21 किस्सा 22, यानी ये कुरान एक अजीम किताब है जो लोहे महफूज में दर्ज है। उलमा और सूफिया की तशरीहात में लोहे महफूज को कायनाती रिकॉर्ड, कॉस्मिक रिकॉर्ड या इलाही दस्तूर अज़ल कहा जाता है। ये कोई मादी तख्ती नहीं, बल्कि एक ऐसी मावराई डायमेंशन है जहाँ कायनात का पूरा नक्शा, इसके तमाम मराहिल, वक्त का बहाव, मखलूक़ात की हरकत और सकनात, सब कुछ एक ही लम्हे में मौजूद है। ये वो मुकाम है जहाँ माजी, हाल और मुस्तकबिल सब एक साथ जमा है। इंसानी शऊर वक्त को एक सीधी लकीर की तरह देखता है, मगर लोहे महफूज में वक्त एक मजमूई हकीकत के तौर पर ज़ाहिर है, जैसे एक पूरी फिल्म एक साथ मौजूद हो और हम सिर्फ एक एक सीन देखते जा रहे हों। सूफिया कहते हैं कि लोहे महफूज दरअसल अल्लाह के इल्म कामिल का मज़हर है। ये वो मकाम है जहाँ कायनात की तख्लीक से लेकर क़यामत तक के सब नक्शे अज़ल में मौजूद थे और वक्त के साथ साथ वो एक एक करके ज़ाहिर हो रहे हैं। अब हम रुख करते हैं जदीद तबीयत की तरफ, ख़ास तौर पर स्ट्रिंग थियरी की जानिब, जो पिछली चंद दहाइयों में फ़िज़िक्स की दुनिया में एक इनकलाबी नज़रिए के तौर पर उभरी। रिवायती तबीयत क्लासिकल फ़िज़िक्स में मादा एटम्स और ज़र्रात पार्टिकल्स पर मुश्तमिल समझा जाता था। फिर क्वांटम मैकेनिक्स ने बताया कि ज़र्रात दरअसल अजीब व गरीब तरीके से मौजों और इम्कान की शक्ल में मौजूद है। लेकिन स्ट्रिंग थियरी उससे भी आगे जाती है। ये कहती है कि मादा बुनियादी तौर पर नुक्तों पर नहीं, बल्कि इंतहाई बारीक इर्तिआश पजीर तवानाई की तारों, स्ट्रिंग्स पर मुश्तमिल है। ये स्ट्रिंग्स इतनी बारीक हैं कि एक प्रोटॉन के भी अरब हिस्से जितनी छोटी, प्लैंक स्केल पर, बिल्कुल जैसे गिटार की तार मुख्तलिफ अंदाज में बजाने पर मुख्तलिफ आवाज़ें पैदा करती है, वैसे ही ये कॉस्मिक स्ट्रिंग्स जब मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज़ पर वाइब्रेट करती है तो मुख्तलिफ ज़र्रात और कुव्वतें पैदा करती है। एक ख़ास इर्तिआश इलेक्ट्रॉन, दूसरी फ्रीक्वेंसी फोटॉन, तीसरी ग्रेविटी का ज़र्रा, और इन सब के इम्तिजाज से कायनात की साख्त वजूद में आती है। स्ट्रिंग थियरी मज़ीद ये बताती है कि कायनात सिर्फ 4 डायमेंशंस, 3 मकानी प्लस एक ज़मानी पर मुश्तमिल नहीं, बल्कि 10 या 11 डायमेंशंस रखती है, जिनमें से ज़्यादातर हमारी हवास से ओझल है। ये हायर डायमेंशंस वो मकाम है जहाँ स्ट्रिंग्स की हकीकी डायनामिक्स वकूअ पजीर होती है। हमारी 3D दुनिया तो महज इन हिडन डायमेंशंस का एक ज़ाहिरी साया है। अब अगर हम गौर करें तो कुरान में लोहे महफूज का जो तसव्वुर मिलता है और स्ट्रिंग थियरी जिस हिडन डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात करती है, इन दोनों में हैरत अंगेज़ मुमासलतें पाई जाती हैं। लोहे महफूज में कायनात का हर नक्शा पहले से तहरीर शुदा है और वक्त के साथ साथ वो ज़ाहिर होता है। स्ट्रिंग थियरी के मुताबिक भी हकीकी हकीकत इन हिडन डायमेंशंस में पोशीदा है, जहाँ से वाइब्रेशंस हमारी ऑब्जर्वेबल रियलिटी को तख्लीक करती हैं। गोया लोहे महफूज वो मेटा डायमेंशनल रियलिटी है, वो यूनिवर्सल इंफॉर्मेशन फील्ड जहाँ कायनात की हर स्ट्रिंग, हर फ्रीक्वेंसी, हर रियलिटी का बुनियादी कोड मौजूद है। ये ऐसा है जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम का सोर्स कोड और हमारी दुनिया इसका रिजल्ट। सूफिया कराम इस हकीकत को आलम अमर और आलम खल्क की तफरीक से बयान करते हैं। आलम अमर इक्वल लोहे महफूज, मावराई हकीकत आलम खल्क इक्वल वो दुनिया जो ज़ाहिर हो चुकी है। स्ट्रिंग थियोरी में भी कुछ ऐसा ही तसव्वुर है। हायर डायमेंशनल स्ट्रक्चर इक्वल आलम अमर और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इक्वल आलम खल्क। अगर हम लोहे महफूज को जदीद ज़बान में बयान करें तो उसे यूनिवर्सल सोर्स कोड
या कॉस्मिक इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स कहा जा सकता है। स्ट्रिंग थियरी में मुख्तलिफ वाइब्रेशंस मुख्तलिफ ज़र्रात और क़वानीन को जन्म देती हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे प्रोग्रामिंग कोड बदलने से ऐप का रवैया बदल जाता है, वैसे ही लोहे महफूज में मरकूम अम्र इलाही से कायनाती क़वानीन, वाक़यात और हरकत वजूद में आती हैं। ये नुक्ता साइंस और रूहानियत के दरमियान एक ज़बरदस्त पल फराहम करता है। साइंस स्ट्रिंग थियरी के ज़रिए ये जानने की कोशिश कर रही है कि कायनात के बुनियादी तार किस तरह वाइब्रेट करके मुख्तलिफ रियलिटीज़ पैदा करते हैं, और कुरान कहता है कि सब कुछ लोहे महफूज में दर्ज है और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। गोया स्ट्रिंग थियरी वो रियाजियाती ज़बान है जो इस मावराई निज़ाम को डिकोड करने की कोशिश कर रही है जिसे कुरान ने वही की ज़बान में बयान किया था। लोहे महफूज का तसव्वुर जामिद नहीं है। अहादीस में आता है कि दुआ तकदीर को बदल सकती है, यानी कुछ उमूर महफूज होने के बावजूद अल्लाह की मशीयत और बंदे के अमल से तब्दील हो सकते हैं। यहाँ एक शानदार साइंसी तशबीह सामने आती है। स्ट्रिंग थियरी के मुताबिक अगर किसी स्ट्रिंग की फ्रिक्वेंसी तब्दील हो जाए तो पूरा फिजिकल रिजल्ट बदल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही दुआ, नियत और एमाल हायर डायमेंशंस में इन वाइब्रेशंस में तब्दीली ला सकते हैं, जिसके असरात वक्त के साथ हमारी दुनिया में ज़ाहिर होते हैं। क्या इंसानी दुआ दरअसल एक क्वांटम रेजोनेंस या स्ट्रिंग फ्रीक्वेंसी शिफ्ट है? क्या रूहानी एमाल हिडन डायमेंशंस में इंफॉर्मेशन फील्ड पर असरअंदाज होते हैं? ये वो सवालात हैं जिन पर मुस्तकबिल की साइंस को गौर करना होगा, जबकि कुरान और सुन्नत ने इनके इशारात पहले ही दे दिए हैं। सूफियाना रवायात में कहा जाता है कि अल्लाह अपने कुछ बरगुज़ीदा बंदों को लोहे महफूज की झलक दिखाता है। ये कोई जिस्मानी मुशाहदा नहीं बल्कि एक बातनी इदराक होता है, एक ऐसा मकाम जहां इंसान वक्त और मकान की हुदूद से आज़ाद होकर अज़ल व अबद के मनाजिर को एक साथ देखने लगता है। स्ट्रिंग थ्योरी में भी हायर डायमेंशंस का बराह रास्त मुशाहदा मुमकिन नहीं, हमें सिर्फ इनडायरेक्ट इफेक्ट्स, मैथमेटिकल इम्प्रिंट्स नज़र आते हैं। इसी तरह सूफिया के कश्फ व मुशाहदात भी इनडायरेक्ट अनवेलिंग होते हैं। वो इस हिडन स्ट्रक्चर के कुछ मनाजिर महसूस करते हैं जिसे आम इंसानी शऊर नहीं देख सकता। स्ट्रिंग थियरी आज भी मुकम्मल नहीं, इसे थियरी ऑफ एवरीथिंग कहा जाता है, मगर ये अभी तक एक्सपेरिमेंटल तौर पर साबित नहीं हो सकी। इसके बावजूद इसने हमारे कायनात के तसव्वुर को बदल कर रख दिया है। लोहे महफूज का तसव्वुर इससे कहीं ज़्यादा अमीक और कामिल है। ये सिर्फ तबियाती नहीं बल्कि रूहानी, अखलाकी और तकदीरी हक़ाइक़ का भी अहाता करता है। जब हम दोनों को एक साथ रखते हैं तो एक ऐसा जामा विजन सामने आता है जहां साइंस और वही मुतसादुम नहीं बल्कि हम आहंग नजर आते हैं। स्ट्रिंग थियरी हमें कायनात की साख्त बताती है, कुरान हमें इस साख्त के माखज़ और मकसद का शऊर देता है। नाज़रीन, स्ट्रिंग थियरी और लोहे महफूज का ताल्लुक हमें ये बताता है कि कायनात अंधी कुव्वतों का खेल नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म, बामकसद और डिवाइनली कोडेड रियलिटी है। आपको ये मौजू पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि मज़ीद लोग विज़डम होराइज़न के ज़रिए कायनात के उन छुपे भेदों से आशना हो सकें। अल्लाह हाफ़िज़।